नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जानकी फैशन बुटीक में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ वुलन सूट की कटिंग। वुलन सूट जो मार्केट से प्रिंट इसमें छपा हुआ आता है, इस तरह की सूट है। इस तरह की सूट में कटिंग करने में बहुत दिक्कत आती है और इसमें इसके जो घेरे का पार्ट होता है वो भी आड़ा भागता है। अगर इसे सही तरीके से कटिंग और इसकी सिलाई अच्छे से नहीं की जाए तो इसमें बहुत दिक्कत आती है। तो इसको कटिंग करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी आज आपको। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। देखिए, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से यहाँ एक पट्टी दी हुई है। तो ये वाला हिस्सा हमारा आगे गले में आएगा और नीचे हमारा यहाँ पे नीचे घेरे में इस तरह से कढ़ाई करी हुई है, जो प्रिंट छपा हुआ आता है। तो हमें ये बिल्कुल इसी तरीके से निकालना है। ना हम इसको यहाँ नीचे से कटिंग कर सकते हैं, ना ही हम ऊपर से। तो इसी हिसाब से किस तरह इसको निकाला जाता है तो इसका आसान तरीका बताऊंगी आज। तो सबसे पहले हम अपने सूट को खोल लेते हैं अच्छे से। इस तरह खोलने के बाद अब हमें यहाँ पे देखिए, जो हमारा यहाँ पे आगे पट्टी बनाई हुई है, इसी के हिसाब से हमें इसको डबल करके बिछाना है। तो इसको अच्छे से डबल करके यहाँ से बिछा लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ गले से यहाँ पे इसको सेंटर में बिछा लिया है। बिल्कुल यहाँ से हमें बराबर रखना है। उसके बाद यहाँ पे इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसके नीचे इस तरह घेरे में आती है। घेरे में यहाँ ये दिक्कत आ जाती है, जो हमारे पार्ट होते हैं इस तरह, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह यहाँ घेरे में जो हमारा ये नीचे बॉर्डर बना हुआ होता है, ये इस तरह बिछा रहे हैं। देखिए ऊपर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें यहाँ पे इसको जैसे सेट होता है वैसे ही रखना है। इसको बराबर इस तरह से बराबर हमें नहीं बिछाना है। इस तरह बराबर बिछाएंगे तो बाद में सूट सिलने के बाद जब हम पहनते हैं तो इसका घेरा एक तरफ भागता है। सूट का जो पल्ला होता है इस तरह एक तरफ जाता है। ये इसी की वजह से हमारा सूट का पल्ला एक तरफ भागता है। तो इसी बात के हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस तरह इसे देखिए, इस तरह हमें इसको ऊपर नीचे आ रहा है, तो इसी तरह इसकी कटिंग करनी है। तो वुलन सूट में इस तरह जो वर्क छपा हुआ आता है दामन पे, तो इसी चीज को हमें ध्यान में रखते हुए कटिंग करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, इस चीज को देखिए, घेरे को दामन को बराबर आने के चक्कर में इसको इस तरह से बराबर कर देते हैं। तो सूट का जो हमारा आगे का पल्ला है वो इस तरह एक तरफ भागता है, या किसी का दाएं तरफ भागता है या बाएं तरफ भागता है, तो इसी कारण भागता है। तो इसी बात का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है इस सूट में। तो देखिए, इस तरह इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ भी जाएगा तो कोई बात नहीं, उसमें हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर इसकी यहाँ पे ये पट्टी अलग से बनी हुई होती तो इसको कटिंग करके हम यहाँ लगाते, लेकिन इसका यहाँ पे ऊपर का लुक भी खराब हो रहा है, इसीलिए हमें इसको नहीं छेड़ना है। तो जिस तरह से ये आ रहा है, सेट हो रहा है, उसी तरीके से हमें इसको बिछा के कटिंग करना है। इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है हमें। तो इस तरह से इसको अच्छे से सेट करके इस पे निशान लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरह बिछाने के बाद सबसे पहले हम अपना लंबाई का निशान देखते हैं यहाँ पे। तो बहुत जगह यहाँ पे लंबाई में भी प्रॉब्लम आती है। ना हम इसको नीचे से कम कर सकते हैं, ना ही हम इसको ऊपर से कम कर सकते हैं।
ऊपर से इतना तो हमारा यहाँ पे गला बन के तैयार हो जाता है। तो ये पट्टी हमारी यहाँ पे 6-7 इंची बच जाती है। अगर हम लंबाई कम करेंगे तो आधे में गला बन जाता है और यहाँ पे ये पट्टी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हमें पट्टी को भी निकालते हुए रखना है और नीचे घेरे का जो हमारा वर्क वाला हिस्सा है उसे भी हमें निकालना है। तो अगर इस तरीके की यहाँ पे दिक्कत आती है तो नीचे तो हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है और हमें ऊपर थोड़ा बहुत हम गले से ऊपर से कम कर सकते हैं और हमें इस सूट की लंबाई इस तरह पूरी लेनी पड़ती है इसमें। तो मेरी यहाँ पे लंबाई 44 तैयार है। तो यहाँ पे इस तरह देखिए 45 ही आ रहा है। तो यहाँ पे मेरी लेंथ पूरी है, तो ये एकदम बराबर आ रहा है। इसमें मुझे ऊपर से नीचे से कम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे लंबाई की परेशानी हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरह नीचे से अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी लंबाई हो, मान के चलो कि आपकी लंबाई यहाँ पे 36 आ रही है, तो इस तरह से देखिए यहाँ से 36 पे इस तरह इंची टेप यहाँ रखेंगे। 36 पे लंबाई ऐसे रखते हुए हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ तैयार आ रहा है। तो इतना हमने यहाँ पे इस तरह निशान लगा के अब यहाँ से हमारा देखिए ये जितनी भी हमारी ये पट्टी आ रही है 7 इंच है। तो हमारा 7 इंच तक गला बनता है। तो ये वाली पट्टी खत्म हो जा रही है यहाँ पे। तो हमारा जो ये ऊपर वाला हिस्सा बचता है, जो हमारा इससे ऊपर वाला हिस्सा बचेगा, तो हमें इसको कटिंग करके गले से नीचे अलग से लगाना पड़ेगा। तभी हमारा ये पूरा वर्क वाला सूट आराम से नीचे बन जाएगा और आराम से हमारी सूट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इस तरह से आप अपनी लंबाई यहाँ पे कम कर सकते हैं इस वाले सूट में। अगर आपकी लंबाई पूरी आ रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपकी लंबाई यहाँ पे पूरी नहीं आती है तो आप ये वाला तरीका आजमा के देखिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से सूट की कटिंग कर सकते हैं आप वुलन सूट में। तो बाकी आप इसमें नॉर्मल जैसे हम सूट की कटिंग करते हैं उसी तरीके से हम इसमें इसका निशान लगा के कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी लंबाई पूरी रखनी है हमें। तो इस तरह यहाँ तक इसका आगे वाला पार्ट है। तो यहाँ एक सीधी लाइन डाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम नॉर्मल तीरा 6 इंच ले लेते हैं। आर्म होल यहाँ पे 6.5 ले लूंगी। हमें चेस्ट का चौथा भाग करना है। तो यहाँ पे अपना चेस्ट का चौथा भाग लगा लेते हैं। चेस्ट हमारी 38 है, 38 का चौथा भाग करेंगे तो 9.5 आएगा। इस तरह 9.5 पे निशान लगाएंगे। 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। अब हमें कमर की लंबाई का निशान लगाना है। 14.5 पे कमर की लंबाई लगाएंगे और 21 पे हिप की लंबाई लगाएंगे और इन निशानों को सीधा मिला लेते हैं। चेस्ट का निशान हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब कमर की चौथाई करेंगे। कमर हमारी तैयार 36 है, उसका चौथा भाग निकालेंगे। 9 इंच आएगा।
तो इस तरह 9 पे निशान लगाएंगे। 2 इंच हम यहाँ पे भी मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ हिप की चौथाई लगाएंगे। हिप हमारी 46 है, तो उसका चौथा भाग करेंगे, 11.5 आएगा। और यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन लगा लेंगे। अब इन निशानों को आपस में मिला लेते हैं। यहाँ पे हमने निशान मिला लिए हैं। अब यहाँ पे आर्म होल की गोलाई का निशान लगाते हैं। तो 1 इंच पर हम इस तरह आगे का आर्म होल की गोलाई का निशान लगाते हैं। अब यहाँ पे हम 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमें आर्म होल पर आधे इंच में हमें कंधा गिराना है। तो इस तरह 2.5 इंच पे जो गले का निशान लगाया है, यहाँ से हमें कंधा नीचे गिराना है। इस तरह निशान लगा लेने के बाद अब हम नीचे घेरे का निशान लगाना है। तो यहाँ पे अपना घेरे का निशान भी लगा लेते हैं। साढ़े 11 तैयार रखेंगे और 2 इंच हम यहाँ भी मार्जिन ले लेते हैं। अब इस घेरे के निशान को हिप के निशान पे इस तरह सीधा मिलाएंगे। इस तरह हमारा निशान पूरा हो चुका है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं इसी तरह से। तो इस तरह यहाँ पे आगे वाले पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है। तो अब पीछे वाला पार्ट बिछा के उसकी कटिंग कर लेते हैं। ये इसका पीछे वाला पार्ट है। तो इसके पीछे वाले पार्ट में भी घेरे में यहाँ पे प्रिंट छपा हुआ आया है। तो इसको भी हमें सेम इसी तरह से निकालना है। पीछे वाले पार्ट में हमारा ऊपर गले में कोई भी प्रिंट गला वाला बना नहीं है, तो इसीलिए पीछे वाले पार्ट को हम आराम से बिछा के आगे वाला पार्ट इसके ऊपर बिछा के इसको आराम से हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ भी हमें घेरे में वही बात ध्यान रखनी है जो हमने आगे वाले पार्ट पे बताया था। देखिए इस तरह ये भी ऊपर नीचे आ रहा है। तो इसे हमें सेम इसी तरह से काटना है। इस तरह से कटिंग करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा भागने लगेगा एक तरफ को। तो इसको भी हमें जिस तरह ये सेट होता है बिल्कुल उसी तरह से काटना है हमें। तो इस तरह बिछाने के बाद अब आगे वाला पार्ट इसके ऊपर रख के इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह नीचे प्रिंट से प्रिंट को मिला के रखेंगे।
तो यहाँ पे हमारे आगे और पीछे वाले पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे बाजू कटिंग करना बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, सूट के जो आगे और पीछे का पार्ट होता है उसके किनारे पे इस तरह से बाजू का पार्ट दिए रहते हैं। इस तरह से एक आगे वाले पार्ट पे निकलता है और एक पीछे वाले पार्ट पे निकलते हैं। तो इन्हें किस तरीके से निकालते हैं इसका तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ ये दो तरफ दे रखे हैं इस तरह से। तो हम एक तरफ से इसको इस तरह से बिछाएंगे। इस तरह बिछाने के बाद यहाँ पे अपना बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। बाजू हमारी यहाँ पे 18 तैयार है। तो इस तरह 20 पे हम निशान लगाएंगे। और यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमारा इस पे ये कम से कम 6 इंच आ रहा है। तो 6 इंच में हमारी बाजू यहाँ पे नहीं बन पाती है। तो आगे इसमें जोड़ लगाने के लिए जो हमें ये दूसरा वाला हिस्सा दिए रहते हैं, इसी से इसमें जोड़ लगाएंगे। तो इस तरह इसको भी हम डबल करके बिछाएंगे। इस तरह बराबर रख के इसकी भी सेम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। सिर्फ हमें एक हिस्सा इस तरह से बंद रखना है और दूसरे वाले को हमें यहाँ से जो बंद हिस्सा है इस तरह से कटिंग करके यहाँ पे हमें इन दोनों में जोड़ लगाना पड़ेगा, तभी हमारी यहाँ पे बाजू पूरी बन पाएगी। तो इस तरह एक पार्ट को हम यहाँ से बीच से इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह देखिए, ये हमारा इस तरह बंद आएगा। तो एक पार्ट को हम इस तरह से यहां से जोड़ेंगे इस तरह, और दूसरे वाले पार्ट को हम दूसरी तरफ से जोड़ेंगे इस तरह से। तो इस तरह जोड़ लगाएंगे तभी हमारी यहाँ पे बाजू पूरी बन पाएगी। तो इनको हम यहाँ पे जोड़ लगा के उसके बाद यहाँ पे बाजू की कटिंग कर लेंगे। जैसे हम सेम बाजू की कटिंग करते हैं उसी तरह से हम इसकी भी कटिंग करेंगे। तो इस तरह इनको जोड़ लगा के यहाँ पे हम बाजू की सेम कटिंग कर लेंगे। बाजू कटिंग करने का तरीका मैंने अपनी वीडियो में डाल रखे हैं। अगर आपको बाजू की कटिंग करना नहीं आता है तो आप बाजू कटिंग करना सीख सकते हैं। तो आज आपको मैंने वुलन सूट कटिंग करने का बहुत ही आसान और सरल तरीका बताया। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, धन्यवाद।